हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण सा ब्याज लगने वाला है। देखो, एक दो तरह का शब्द सुनने को मिलता है, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। आज यदि आप ब्याज को समझ पाओगे ना तो साधारण सा पूछे या चक्रवृद्धि पूछे आप दोनों बता सकते हो। तो साधारण का प्रश्न रखते हैं, साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का, तो इसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर बाद के क्लास में उसके बारे में बता दिया जाएगा। साधारण ब्याज का सिंपल सा फंडा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से कि साधारण ब्याज बराबर होता है P गुना R गुना T बटा में 100। अगर इस बात को दोबारा ना बताया जाए तो लड़का लोगों को दिक्कत होगा बनाने में, तो थोड़ा सा पुराने चीजों को रिकॉल करते हैं। तो पुराने चीजों को रिकॉल करने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना में R और गुना में T और बटा में 100। यहाँ पे ऐसा क्या है, तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई। P क्या है, तो P जो होता है वो P होता है प्रिंसिपल, और हिंदी में से क्या कहते हैं, तो मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलधन। R क्या होता है, तो R जो होता है वो है रेट। क्या होता है, रेट, जिसे हिंदी में दर बोला जाता है। और T क्या होता है, तो T हम लोग का समय होता है, टाइम। क्या होता है, टाइम, जो समय। रेट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट में दर, यानी कोई भी पैसा किसी रेट से दिया जाता है तो 100 के हिसाब से दिया जाता है कि 100 रुपया पे 2 रुपया लेंगे, 100 रुपया पे 5 रुपया लेंगे। तो ये 100 रुपया का 2 जो हो गया ये 2% हो गया कि 2% लेंगे, 5% लेंगे। तो ये रेट जो होता है वो दर होता है, वो प्रतिशत में होता है, 100 पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रतिशत में होता है। इसके अलग अलग निकालने का अलग अलग फॉर्मूला लोग लिख देते हैं, जो कि इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाला जाता है। जैसे में अगर आपसे पूछे कि प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो एसआई बराबर होता है P गुना R गुना T बटा में 100। तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, तो ये 100 भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, ये दोनों गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा एसआई गुना में 100 और बटा में R और गुना में T। उसी प्रकार अगर R बराबर पूछे कि R बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे एसआई गुना में 100 और बटे में P गुना में T। अगर T बराबर पूछ दिया जाए तो बोलोगे एसआई और गुना में 100 बटा में P और गुना में R। ये 3 फॉर्मूला और एक 4 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। बनाने के लिए एक फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है कि जो बच्चा फॉर्मूला याद किए हुए हैं या याद करने का उसी से क्वेश्चन बनेगा। यदि आप प्रतिशत का थोड़ा सा नॉलेज ले रखे हैं तो इसे प्रतिशत वाले के क्वेश्चन से बनाया जा सकता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज को हम लोग बोलते हैं R गुना में T प्रतिशत के बराबर। R गुना में T प्रतिशत के बराबर। कैसे, तो देखो फॉर्मूला इसका क्या होगा, तो SI बराबर होता है P गुना में R और गुना में T बटे में 100 को हटाते हैं तो यहाँ पे प्रतिशत आ जाता है, तो P गुना में R प्रतिशत और गुना में T। अच्छा, गुना का चिन्ह तो यहाँ पे P ऑफ लिखते हैं या फिर R लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं R गुना में T और प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं थी। तो P जो है P का RT%, किसका, तो P का कितना, तो RT% किसका, तो P का। और SI को इसीलिए बोला जाता है कि SI जो होता है P का RT% के बराबर होता है। P का RT% के बराबर होता है। तो यही से टर्म हम लोग जानते हैं कि SI जो होता है R गुना T प्रतिशत के बराबर होता है। R गुना T प्रतिशत के बराबर, ना कि आप बोल देना कि R गुना T बटा 100%। 100 लगा करके बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए
एसआई बराबर आर गुना टी प्रतिशत। अच्छा एक बात आप हमें कंफर्म कर दो कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट, तो आप लोग बताओ कि सर 100% होता है। तो प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो अपने आप में कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। कितना परसेंट, 100%। तो ऐसा कितना परसेंट, आर गुना टी परसेंट। किसका, तो प्रिंसिपल का, यानी 100 का। तो 100% का। अगर आप थोड़ा सा और देखो, इसमें एक शब्द आता है अमाउंट। क्या आता है, अमाउंट। इसको ए से लिखते हैं अमाउंट को। अमाउंट हम लोग ए से लिखते हैं, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, तो मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन। अमाउंट बराबर मिश्रधन होता है। और अमाउंट में क्या क्या होते हैं चीजें, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल प्लस में एसआई, यानी किसी का अमाउंट पूछा जाए तो उस मूलधन का ब्याज उसमें जोड़ दिया जाए तो अमाउंट के बराबर हो जाता है। प्रतिशत में बात किया जाए, अमाउंट कितने प्रतिशत के बराबर होता है, तो 100% और प्लस में RT% के बराबर। 100 प्लस में RT% के बराबर। तो ये फॉर्मूला है जो आप लोग याद कर लो, और एक छोटी सी बेसिक कंसेप्ट है जिससे आप समझ लो। समझने के लिए तीन चीज आपको याद करना है कि एसआई कितना परसेंट होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, और अमाउंट 100 प्लस में RT% के बराबर होता है। इस पूरे क्लास से मात्र आपको हम तीन चीज सिखाना चाह रहे हैं कि एसआई जो होता है वो RT% के बराबर होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 100% के बराबर होता है, और अमाउंट जो होता है वो 100 प्लस में RT% के बराबर होता है। अगर इस तीन बात को याद आपने रख लिया तो एसआई का 40% क्वेश्चन आप मौखिक सॉल्व कर लोगे। तो एक एग्जांपल से समझते हैं सारी चीजों को, देखते हैं कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं देखा है एग्जांपल में एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत आसान सा होगा। यदि आपको प्रिंसिपल दे रखा है 500, रेट दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 साल, और आपसे पूछा कि इसका एसआई बताओ या फिर अमाउंट बताओ कितना होगा। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, एसआई पूछे या अमाउंट पूछे। तो एसआई होता कितना है, तो RT%, और अमाउंट कितना होता है, तो 100 प्लस में RT%। तो एसआई का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 5 गुना 10% के बराबर। अमाउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस में 10 यानी 110% के बराबर। लेकिन ये तो प्रतिशत में बोल रहे हो, वैल्यू में क्या होगा, तो 10% होगा। किसका, 10% होगा किसका, तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 500। तो आप लिखोगे कि 100% का वैल्यू 500, इसलिए 10% का वैल्यू 500 बटा में 100 और गुणे में 10। 2 0 से 2 0, 5 10 जा 50, यानी 10 बचे 50 रुपया। यानी प्रिंसिपल कितना था, 500 रुपया। एसआई कितना है, 10%। तो एसआई का वैल्यू कितने रुपए के बराबर, 50 रुपए के बराबर। अमाउंट कितना परसेंट, 110%। तो 110% का वैल्यू, या तो ये दोनों को जोड़ दो, 110% का वैल्यू कितना, 550। या फिर आप निकालना ही चाहते हैं तो लिखिएगा 500 बटा में 100 और गुना में 110। 2 0 से 2 0, 11 5 या 55, तो 55 और एक 0 है तो एक 0, यानी 550 रुपया। 550 रुपया। तो एक तरीका है, और इसको आप यूज कर सकते हो, फॉर्मूला से भी बना सकते हो, आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो और प्रतिशत पे भी सॉल्व कर सकते हैं।